हेलो, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो और ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। तो लेट्स स्टार्ट। कार्बन, जैसा कि कार्बन जो है, सबसे पहले हमें जानना है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम कन्फिग्रेट करेंगे, कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ओके, तो एक अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ढेर सारे रूल्स हैं, लेकिन आप अभी छोटे में ऐसे समझिए, एक KL मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि 11th क्लास में पूरा डीप में है सब चीज़ें। KLMN रूल होता है। ये क्या कहते हैं, इसमें हम K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें आपका 8, 18 एंड 32। ओके, तो इसके बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बहुत सारे रूल है। इसी तरीके से SPDF रूल है, पॉली एक्सक्लूजन है, अफबाउ रूल है, होन्स रूल है, ढेर सारे, सब 11th क्लास की बातें हैं। लेकिन अभी आपको हमें देखना है कि जो 6 एटॉमिक नंबर है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम कितना, हमारा वैलेंस एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ठीक, तो हर एक एलिमेंट्स अपने अपने वैलेंसी शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर हम इसको कन्फिगरेट करें तो यहाँ पे 6 हमें चाहिए, 2 तो हमारा चला गया K सेल में, एंड हाउ मैनी रेस्ट, 4, तो 4 आ गया। ओके, तो ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2 एंड 4 कार्बन का। अब हमें एक और रूल कहता है, स्टेबल होने के लिए किसी भी एलिमेंट को ऑक्टेट रूल चाहिए होता। ऑक्टेट मीन्स या तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे 8 हो, या तो फिर डुप्लेट हो। डुप्लेट मीन्स या तो फिर 2 हो। ओके, तो इस केस में कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन इधर इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन और इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कार्बन इट कैन, लिख लो, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन और इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तभी अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, 4 + 4 आउटर मोस्ट 8, और अगर लूज कर देगा तो आउटर मोस्ट हमारा डुप्लेट बन जाएगा 2। ओके, बट ये ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन की बात होती तो अलग होती वो बात। अब डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन को हटा देना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है, मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन हमारा शो करता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं कुछ। कोवलेंट बॉन्ड अगर ये शो करता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बट इन दिस केस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ, नंबर 1 लिख लो, बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड। ओके, क्योंकि इनके बॉन्ड ना आसानी से टूट जाते हैं, हीट करेंगे या एनर्जी देंगे कोई भी किसी भी टाइप की, तो वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब आसानी से बॉन्ड टूट गए हीट करने पे, तो मतलब इस लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होना है वो। तो सेकेंड पॉइंट है एसिडिटी। ये देखिए, आप रीज़न भी पूछता है कि अगर है लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो क्यों है, तो रीज़न के साथ मेंशन हो रहा है यहाँ पे। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्री, मोस्टली केस में तो यही होते हैं, 1-2 देखिए साइंस में एक्सेप्शन हमेशा चलता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, बिकॉज this bond is formed due to sharing of electron. As we know, this bond is formed due to, आप जिस भी अपने और भी अच्छा लिख पाए लिख लीजिए, मेन यही मुद्दा है कि ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट गिव, मेन ये पॉइंट आ गया, गिव राइज टू
गिव राइज टू एनी आयन, क्योंकि किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़रूरी है आयंस का होना। अब ये जब सब शेयर कर लेते हैं आयंस बचता ही नहीं इनके पास, एक भी आयंस नहीं होते हैं। H2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1, इसके भी 1। ठीक, अब हम पढ़े थे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इस केस में क्या होगा, 2 ही करेगा ये स्टेबल होने के लिए, तो अपना भी रखेगा और इस वाले H का भी ये ले लेगा। ऐसे 2 हो गया, इसको मिल गया कंप्लीट इसका। अब ये क्या करेगा, अपना भी रखेगा, इस वाले का ले लेगा, ये 2 हो गए, इसके भी कंप्लीट हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, अपना भी रखा और अपना भी रखा, इसका भी लिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक, उसी तरीके से हम आ जाते हैं O2 का केस लेते हैं। O2 का एटॉमिक नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो O2 का आपका 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना गया, 2 6 गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए। क्यों 2 लगाए, क्योंकि 6 चाहिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होगा, शेयरिंग करेगा। ये भाई साहब क्या करेंगे, इनका ले लेंगे, ये क्या करेंगे, इनका ले लेंगे। कंप्लीट हो गया ना, 8 हो गए, 6 2 8, 6 2 8। लेकिन इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 यहाँ पे एक ही 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मीन्स कौन सी बॉन्डिंग यहाँ बन रही है, आपके यहाँ डबल बॉन्डिंग बन रही है। ठीक ना, तो बॉन्ड्स भी जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग को बॉन्ड बनाना होता है। एक और केस लेते हैं हम N2 का। अब हम N2 का लेते हैं। एटॉमिक नंबर जरूरी याद करना, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने गए, 5 गए, 2 N है, हम 2 N ऐसे लिख लिया, 5 है और हमको 8 चाहिए होती है। 5 है तो हम क्या करें, यहाँ पे 3 अगर इधर रखेंगे तो हमें आसानी से 8 मिल जाएगा ना। तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इतना, 3 तो 5 हो गए, इनके भी 3 2 5 हो गए। अभी क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 है ही इधर, ये 3 इनका ले लेंगे, इनके पास 5 है, ये 3 इनका ले लेंगे, ले लिया। तो यहाँ पे कितनी बॉन्ड हुई, कितने बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं शेयर ना। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो हियर ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। सो इन केस ऑफ H2 सिंगल बॉन्ड, इन केस ऑफ O2 डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ N2 ट्रिपल बॉन्ड। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। एक एनसीईआरटी में पूछा हुआ है क्लोरीन एटम का, कि क्लोरीन जो है, अच्छा ये क्लोरीन जो है 2 लिखते हैं, तो ये इसलिए क्योंकि नन मेटल्स जितने भी होते हैं डायटोमिक होते हैं, इसलिए इसको हम 2 3 मीन्स 2 ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जो वो मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, सिंगल सिंगल लिख सकते हैं। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर Cl2। सो लेट्स सी इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 8 गया, देन 10 हो गया, then we need 7, it means 2 8 7, outermost electron 7। so let's see, Cl मैंने यहाँ कर दिया। तो हमको कितने चाहिए, 7 चाहिए। अगर मैं 2 यहाँ लगाऊँ, 2 यहाँ लगाऊँ, 2 यहाँ लगाऊँ, 1 यहाँ लगाऊँ, आसानी से हो जाएगी शेयरिंग मेरी, क्योंकि 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 है, 7 हो गए ये। अब ये 7 तो है, एक इसका ले लेगा 8 होने के लिए, एक इसका ही ले लेगा 8 होने के लिए, है ना। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग बन रही है हमारी क्लोरीन में, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब एक केस ले लेते हैं H2O कंपाउंड का ले लेते हैं, अभी सिंगल सिंगल हम ले रहे थे, H2O ले लेते हैं। तो हमें इसमें H2 चाहिए, O1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं HOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। H का 1 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6। सो 2 2 4 1 5 1 6, राइट। देन हाइड्रोजन विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन टू मेक डुप्लेट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 है, इट विल शेयर दिस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ हाइड्रोजन एटम टू मेक ऑक्टेट। ओके, बन गया इसके ऑक्टेट ना, 2 2 4 2 6 2 8,
ऑक्सीजन 8 है, ये 2 2 है, कंप्लीट है। तो कैसे बॉन्ड बने, ऐसे बने, सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हैं, या और वी कैन मेक लाइक दिस आल्सो, ठीक ना। तो ये हाइड्रोजन का हो गया एग्जाम्पल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है मीथेन का, उसके बाद हम और आगे धीरे धीरे से बढ़ेंगे। एक केस दिया हुआ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मीथेन का, फार्मूला CH4 है। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। अब ये मीथेन जो है, इसका नाम मीथेन सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है ये। अब ये फार्मूला इसका होता है एक्चुअली कोई भी एल्केन ग्रुप निकालने के लिए CnH2n+2, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, मीन्स इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 रख के चलते हैं हम। तो 1 के बेस पे अगर रखेंगे तो C1H2 × 1+2 इट विल बिकम CH4। इसी तरीके से हम और सो ऑन सारे फार्मूला निकाल लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी फार्मूले पे रख करके उसका फार्मूला क्या निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक, तो हमने ये फार्मूला याद रखना है, किसी भी एल्केन ग्रुप के लिए ये फार्मूला निकाल होता है। इस बेस पे हम कोई भी निकालें, जैसे इथेन का अगर निकालेंगे तो 2 एटम आता है कार्बन एटम, तो उसके 2 रख के देखेंगे, 2H2 मीन्स 2 × 2+2, तो क्या बन जाएगा C2H6, तो ये हो जाता है ईथेन। तो ऐसे हमारे फार्मूले चलते हैं। ओके, तो ये मीथेन है अभी हमारा। मीथेन का भी आपके उसमें शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, और बॉन्ड बनते हैं, सिंगल देखते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल C है और H4 है, तो हम चारों तरह से इसको H को घेर लेते हैं। चलो यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं। ओके, H के 1 एटम 1 1 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 2 डुप्लेट कर लिया, इसने भी डुप्लेट कर लिया, एक कार्बन का लिया, एक खुद का अपना रखा, एक कार्बन का लिया, खुद का अपना रखा। कार्बन क्या करेगा, अपने 4 तो हैं ही इसके, 4 अपने इसके हैं ही ना, क्रॉस कर लेते हैं कार्बन को पहचानने के लिए। चलो 4 तो अपने इसके हैं ही, और क्या करेगा, 4 जो है हाइड्रोजन के ले लेगा, 8 बन गए, 4 4 8, तो सिंगल, हर जगह सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, ऊपर में सिंगल बॉन्ड बना, इधर में सिंगल बॉन्ड बना। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये है CH4 का स्ट्रक्चर, दैट इज़ मीथेन। मीथेन का फार्मूला कैसे लिखाया बता दिए हैं। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और ये तो हो गया हमारे, तो मीन्स स्टेबल होने के लिए डुप्लेट चाहिए या फिर ऑक्टेट चाहिए। और जो नोबेल गैसेस होती है, जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होता है, वो ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल होता है, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में दिख जाता है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स है जो कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। एंड कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।